कटआउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिल के सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये साहब जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी और एमल वली खान और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीक़ाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। 5 मरतबा ये बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है, खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक SHO लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वाज़ेह हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे, हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने अजान देनी है। तो उन्होंने अजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टेब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया, मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा, उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मरतबा कहा कि जी ब्लैकमेल ही नहीं होते, जो करना कर लो, और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा जी मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे थे ना। इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलवत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर कब्जे हो गए, यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई इस मुल्क के अंदर। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, गालियां दी गई, धमकियां दी गई, बहन बेटियों और बहुओं को अगवा किया गया सिर्फ एक अस्करी आईनी तरमीम के लिए। माओं के गिरबानों में हाथ डाला गया सिर्फ इलेक्शन चोरी करने के लिए, पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी कर लिया गया। इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए, हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया, सैकड़ों मसाजिद को भी हाल ही में सील किया गया है। क्या आप सारे नहीं जानते कि वहां पे नमाजें और अज़ानें बंद हो गई थी?
बेशुमार ये किया गया। इस्लामाबाद में रातों रात एक मस्जिद ही पूरी ढा दी इन्होंने। वो तो फजलुर रहमान वालों की मस्जिद थी, वो आगे चढ़ गए, उन्होंने कहा दोबारा बनाएंगे। इन्होंने पैसा भी दिया, उनको जान छुड़ाई उनसे। तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली के मेंबर हैं NA 39 से, बन्नू से, वो ये कहते हैं सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए, आप इंतहाई मोतमद सहाफ़ी हैं, वज़ीर आला साहब कबायली इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको वज़ीर आला के कॉल पर भरोसा नहीं तो बराए मेहरबानी माइक उठाएं और ज़िला खैबर में जाकर वहाँ अफरीदी कबाइल से इंटरव्यू लेकर पता कर लें, जबकि इसी इंटरव्यू को अपने इदारे के जरिए बगैर किसी कट के ऑन एयर भी कर दें, ताकि पूरी कौम को मालूम हो जाए कि वज़ीर आला का बयान सच है या झूठ है। खुली ऑफर दे दी उन्होंने। आपको एक तकरीर सुनाता हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल अफरीदी साहब की तकरीर है कौमी असेंबली में। MNA इकबाल अफरीदी साहब आज से कुछ अर्सा कबल क्या कह रहे थे कौमी असेंबली में, जरा ये आप सुन लीजिए। एक तो ये इशू है, दूसरा हमारे तिरा में जो मकबूजा मस्जिद है 12-13 साल से उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बरजमान है और उस पर कब्जा किए हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर होता है और वो वहां के जो जितने भी अवाम है वो गुज़श्ता कई महीनों से वहां पे एहतिजाज पे बैठे हैं और ये एहतिजाज का सिलसिला गुज़श्ता 4-5 साल से जारी है। मैं गुजारिश करूंगा कि वहां पे डिशे चलाना, वहां पे बूटों के साथ अंदर घुसना, वहां पे आम मामलाती जिंदगी के जो जरूरियात है वो करना, ये वो अल्लाह का घर है, हम पे अजाब नाजिल हो जाएगा। लिहाजा मैं अपील करूंगा कि फौरी तौर पे वो रूलिंग दे कि वो मस्जिद जो है ना वो आजाद कराए और वहां उन पे इजाजत दे उन लोगों को। ये देखें जी, आप कौमी असेंबली में आप सुन रहे थे इकबाल अफरीदी साहब MNA हैं, अब वो ये बता रहे थे। इसके बाद डेस्क भी बजाया गया अपोजिशन की जाने से, बिल्कुल ही इजाजत देनी चाहिए, लोग जाएं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें, वहाँ बूटों समेत अंदर घुसना, वहाँ TV लगाना, वहाँ पे वो डिश एंटीना वगैरह लगाना, ये चीज़ें करना ये नामुनासिब। अब वो ये कह रहे हैं कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होके, तब तो किसी ने रोला नहीं डाला। भाई अगर इतनी मायूब बात होती तो उस दिन रोला डाल देते हैं ना। ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जो लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि मसाजिद को जो है वो वापस आज़ाद किया जाए, उनका ऊपर लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे जो शख्स तकरीर कर रहा है वो भी अपने मुंह से वही बात कर रहा है एग्जैक्टली, उसने सिर्फ गधे का इजाफा किया है कुत्ते के साथ। और ये मैं क्योंकि पश्तो में है तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पश्तो बोलते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली यही है कि वो भी बता रहा है कि वही बात जो सुहेल अफरीदी ने बताई थी।